नसीन, जो डिजास्टर्स अप्रोच लेबनीज गवर्नमेंट की जान से इख्तियार की गई और इसराइल की रियलिटी को अंडरस्टैंड नहीं कर सके हैं कि इसराइल कैसे उसको अप्रोच कैसे करना है, उसको डील कैसे करना है, उसके मकासद क्या है, ठीक है। उल्टा एक ऐसा डिजास्टर्स फैसला दिया लेबनान की तारीख का कि हम उल्टा जब हिजबुल्लाह को डिसाम करेंगे, यानी उल्टा मलबा जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर डालने की कोशिश की। तो उसका नतीजा ये निकला कि इजराइल के मुसलसल हमले जारी रहे और अब वो बेरूत तक जब वो पहुंच चुके हैं। तो अब इस कठपुतली तमाशे के खात्मे का वक्त आ गया है। नज़ीर, हिजबुल्लाह ने अनाउंस कर दिया है कि अब वो मामलात को अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। अब वो चीजों को हैंडल करेंगे और इजराइल से उस अंदाज में डील करेंगे जैसे इजराइल को डील जब किया जाना चाहिए। और हिजबुल्लाह की जानिब से जो अनाउंसमेंट सामने आ रही है, हिजबुल्लाह ने कह दिया है कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे। और जो लेबनीज गवर्नमेंट है, अब वो कुछ उसकी जो है वो बात जो है ना वो बस पीछे हट जाए और हम बात करेंगे, हम डिसाइड करेंगे, हम फैसला करेंगे कब रिस्पॉन्ड करना है, कैसे करना है। बस अब लेबनीज गवर्नमेंट ने जो करना था कर लिया। देखिए, एक साल तक जो है हिजबुल्लाह ने स्टेप बैक किया और लेबनीज गवर्नमेंट के हवाले मामला किया कि ठीक है तुम जाओ और इजराइल के साथ डील करो। देखें, इधर इल्जाम लगाया जाता है ना कि तुम्हारी वजह से जंग हो रही है, तो वो कह रहे थे ठीक है आप जाएं आगे और डील करें इजराइल के साथ, ठीक है, और मामलात को सुलझा लें जैसे आप सही समझते हैं। तो एक साल हिजबुल्लाह ने टाइम दिया और उस एक साल के अंदर हिजबुल्लाह ने एक गोली भी फायर नहीं की। इसमें बहुत सारे हिजबुल्लाह के फाइटर जो है वो उसमें असैसिनेट हुए, इसको भी हिजबुल्लाह ने अब्सॉर्ब किया। लेकिन लेबनीज गवर्नमेंट जब वो टोटल इनकेपेबल साबित हुई है इजराइल से डील करने में, और उसकी सबसे बुनियादी वजह यह है कि वो काम ही प्रेशर में कर रही थी, अमेरिकन प्रेशर में, एक अरब मुल्क के प्रेशर में, इजराइल के प्रेशर में। तो इजराइल से डील करना ये प्रेशर लेने वालों का काम नहीं है। इजराइल को डील जब वो कमजोरी के साथ नहीं किया जा सकता, इजराइल को कोवर्ड के साथ, बुजदली के साथ जब वो डील नहीं किया जा सकता। तो अब एक साल के बाद, इस हमले के बाद हिजबुल्लाह अब फॉरवर्ड कर रही है और उसने कहा अब लेबनीज गवर्नमेंट जब वो पीछे हो जाए, अब हम अपने अंदाज के अंदर जब इजराइल को देखेंगे। और उन्होंने कहा कि हम विजडम के साथ स्टडी कर रहे हैं, ये नहीं कि हम कोई ऐसा अंधाधुंध हमला करने जा रहे हैं, बड़ी विजडम के साथ हम सूरत हाल को स्टडी कर रहे हैं और हम इजराइल के ट्रैप में नहीं आएंगे जो इजराइल पर वो कर रहा है, या इजराइल जो ट्रैप उसने बिछाया हुआ है हम उसमें नहीं आएंगे कि बस एक जज्बात में आकर हम अटैक कर दें। नहीं, हम बड़ी विजडम के साथ जब फैसला करेंगे, लेकिन हम रिस्पॉन्ड करेंगे और अपने अंदाज के अंदर जब रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये सूरत हाल की अब एक तब्दीली है जो एक साल के बाद आई है। और ये लेबनान वाला मामला सबके लिए बहुत बड़ा सबक है। इजराइल से डील करने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, लेबनान उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। अगर आप एक साल भी खामोश रहें, इजराइल को खुली छूट देकर रखें, उसके हमले बर्दाश्त करते रहें, अपने लोग शहीद करवाते रहें, एट द एंड भी मसला हल नहीं होगा। क्योंकि इजराइल एक ऐसी एंटिटी है जो सिर्फ यहां पर वायलेंस करती है और वो कोई ऐसे मीनिंगफुल अंदाज में बिहेव ही नहीं करती कि मामला सुलझाव की तरफ जा सके। क्योंकि इजराइल का वन पॉइंट एजेंडा है सब्जुगेशन, सबको जब कदमों में बिठाना है, सब्जुगेट करना है। तो सब्जुगेशन तो कोई हल नहीं होता, ठीक है। तो इसके नतीजे में जंगें ही होती है, इसलिए इजराइल की वजह से आज तक जंगें ही जारी हैं। अच्छा, इधर साथ एक और बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। अब देखिए तारीखी वाकयात कैसे रूनुमा हो रहे हैं और दिन में कितनी ऐसी खबरें आ जाती हैं कि दुनिया का धारा कैसे बदल रहा है तारीख का। तो अब खबर यह है कि ईरान, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और बेलारूस और कुछ और इत्यादि ये इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं कि नेटो लाइक एक डिफेंस बनाया जाए, यानी जैसे एक मुल्क पर हमला सब पर हमला है, तो इसी तरह का एक अलायंस जब वो बना लिया जाए। लेकिन ये टॉक्स जब अभी तक अर्ली स्टेजेस में है, लेकिन ये बात जब चल पड़ी है और आपको बताया यहां पर कितनी तेजी के साथ फैसले हो रहे हैं। तो जैसे हर एक मुल्क को तंग किया जा रहा है, रशिया के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है, ईरान पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है, वो कह रहे हैं सुप्रीम लीडर को असैसिनेट किया जा सकता है, चाइना के खिलाफ एक भरपूर जंग शुरू हो चुकी है, नॉर्थ कोरिया, वेनेजुएला, बेलारूस। तो ये सारे मुल्क जो है वो किसी ऐसे एग्रीमेंट पर इकट्ठे हो सकते हैं। बहरहाल इतना आसान नहीं होगा, अर्ली स्टेजेस में टॉक्स हैं, लेकिन देह बात तो चल पड़ी है। इसके साथ नाज़रीन ग्लोबल लेवल के ऊपर बहुत बड़ी एस्केलेशन नजर आ रही है। एक तो जापान की प्राइम मिनिस्टर जब से आई हैं, चाइना और जापान की एस्केलेशन बढ़ती चली जा रही है। और अभी यह खबर सामने आ रही है कि जापान जो है वो ताइवान से सिर्फ 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर क्या होता है, 100 किलोमीटर के फासले के ऊपर अपने मिसाइल डिप्लॉय करने जा रहा है। यानी चाइना अटैक करेगा तो जापान जब वहां से अटैक करेगा चाइना के ऊपर, सिर्फ 100 किलोमीटर के फासले के ऊपर वो अपने मिसाइल डिप्लॉय करने जा रहा है। ये बहुत बड़ी एस्केलेशन है। और चाइना का इसके ऊपर रद्दमल सामने आया, उन्होंने कहा कि जापान जो वो तमाम रेड लाइंस क्रॉस कर रहा है, तो वहां पर ये बहुत बड़ी एस्केलेशन हो रही है। उधर नाइजीरिया के हवाले से ट्रंप ने फिर स्टेटमेंट जारी करते हुए बहुत ज्यादा कहा है कि मैं गुस्से के अंदर हूं और फिर हमला करने की जब धमकी लगाई है। ब्राजील ने बहुत ज्यादा खुलकर वो सामने आया वेनेजुएला के हक में और उन्होंने क्रिटिसाइज किया जो ब्राजील के सदर हैं जो अमेरिका बिल्डअप वहां पर कर रहा है। और यूक्रेन और यूरोपियंस की हंगामी मीटिंग जो इस वक्त हो रही है
हंगामी मीटिंग्स उनकी इस वक्त हो रही हैं, जनेवा में उनकी मुलाकातें हो रही हैं, क्योंकि आगे करना क्या है ये अभी उनके पास टाइम थोड़ा है। जुमेरात का टाइम है, तो समझ लें 72 घंटे पीछे रह गए हैं, इसके अंदर अंदर जब उनको फैसला करना है। अच्छा, तो ये तमाम सूरत हाल है। सबसे पहले लेबनान से शुरू करते हैं, मिडिल ईस्ट से शुरू करते हैं। इजराइल ने कहा, इजराइल की तरफ से कंफर्मेशन है कि असैसिनेशन हुई है, और इजराइल ने कहा है कि इससे पहले हिजबुल्लाह के आर्मी चीफ को 2 मरतबा असैसिनेट करने की जो कोशिश की गई, और इससे पहले जब ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पोजीशन पर नहीं भी थे तभी इनको असैसिनेट, यानी निचले ओहदे पर थे, लेकिन बहुत चूंकि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है तो इनको असैसिनेट करने की इजराइल ने 2 मरतबा कोशिश की, तो अब तीसरी मरतबा उन्होंने ये अटैक किया है। तो जैसे हमने आपको बताया कि इजराइल को एक ग्लोबल हेडलाइन चाहिए होती है अपनी धौंस और ताकत और अनलिमिटेड पावर दिखाने के लिए कि हम ही फाते हैं, हम ही गालिब हैं, ये वो करते हैं। और अब चूंकि आप देखिए जो पिछली असैसिनेशन उन्होंने की थी कतर में, जो अटैक किया था, वो चूंकि बुरी तरीके से फेल हुआ, तो इसलिए उनकी काफी ज्यादा हजीमत हुई, तो अब उनको एक और असैसिनेशन जब उनके लिए जरूरी थी, उनके पैटर्न, ब्रूटल पैटर्न के मुताबिक। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो अपने लिए ये प्राउड फील करे कि हम तरह तरह से लोगों को असैसिनेट करते हैं, क्योंकि असैसिनेशन जो है ये इंतहाई ब्रूटल तरीका है। और आप देखिए वहां पर 28 लोग जख्मी और 5 शहादतें सिविलियंस की हुई हैं। तो ये इजराइल बड़ा प्राउडली कहता है कि हम तरह तरह से हमारे पास टूल्स हैं कि कैसे हम लोगों को असैसिनेट करते हैं। तो हिजबुल्लाह की जो स्टेटमेंट आ रही है, 1 साल के बाद अब सूरत हाल बदल रही है। लेबनीज गवर्नमेंट को अब वो कह रहे हैं बस तुम फारिग पीछे हो जाओ, तुमने जो करना था कर लिया। 1 साल हिजबुल्लाह ने इस गवर्नमेंट को टाइम दिया और इसने कुछ भी नहीं किया। यानी वो इजराइल को समझ ही नहीं सके। सबसे बड़ी डिजास्टर बात तो ये है, वो इजराइल को समझ ही नहीं। देखें, जंग कोई मुसल्लत, कौन हिजबुल्लाह क्या जंग चाहती है? जंग चाहती होती तो 1 साल तक इंतजार करते। जंग कोई नहीं चाहता है। मसला यह है कि आपका सामना एक ऐसी शैतानी ताकत के साथ है जिसने जंग आपके ऊपर मुसल्लत कर दी है, वो रोजाना आपके ऊपर हमले कर रहा है, अब आपके दारुल हुकूमत तक पहुंचाया है। तो वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड क्या है? मुज़ाकरात करके देख लिए, कंसेशंस देकर देख ली, उनकी हर बात मानकर देख लिया, अपने लोग शहीद करवा के देख लिए और आगे से कोई जवाब ना दिया, एग्रेशन को एब्जॉर्ब करके देख लिया। तो वे फॉरवर्ड क्या है? सवाल यह है, जंग कोई नहीं चाहता है। तो भाई जंग आप पर मुसल्लत हो गई है, तो अब आगे क्या करना है? कमजोरी दिखाकर, बुजदिली दिखाकर तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। जंग मुसल्लत हो गई है तो अब जवाब देना है। बात सिर्फ इतनी सी है। तो अब हिजबुल्लाह उसी अंदाज में जब वो वापस आ गई है, तो उन्होंने कहा है कि आज के हमले के बाद ऑल पॉसिबिलिटीज आर ओपन। पहली बार हिजबुल्लाह की जानब से 1 साल के बाद ये ऑफिशियली बात की जा रही है, ऑल पॉसिबिलिटीज आर ओपन। तल अवीव, हाइफा, ये सब हिजबुल्लाह के निशान के ऊपर इस वक्त। ऑल पॉसिबिलिटीज, कुछ भी हिजबुल्लाह कर सकती है। और हिजबुल्लाह alone decide how to respond, not the Lebanese government or anyone else. This is big one. ये मैंने आपको बताया ना कि अब उन्होंने लेबनीज गवर्नमेंट को कहा था पीछे हट जाओ, ठीक है, बस तुम्हारा तमाशा बहुत हो गया, तुमने जो करना था कर लिया, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं हिजबुल्लाह द अलोन एंटिटी, हम डिसाइड करेंगे हमने कैसे क्या करना है, जवाब देना है, नहीं देना, कैसे देना है, कब देना है, किस स्केल का देना है, ये सिर्फ अब हम डिसाइड करेंगे। लेबनीज गवर्नमेंट अब चुप करके जब पीछे बैठ जाए, अब इसने इसको जितना टाइम हमने देना था दे लिया, लेकिन इसने कठपुतली तमाशे के अलावा कुछ भी नहीं किया। सो ये देखिए ना, क्योंकि लेबनीज गवर्नमेंट ये कहती है कि मतलब हम डिसाइड करेंगे, हथियार भी जब हमें सरेंडर किए जाएं, जंग छेड़नी या नहीं छेड़नी ये भी लेबनीज गवर्नमेंट का फैसला होगा। तो हिजबुल्लाह ने कहा ये हिजबुल्लाह डिसाइड अब करेगी कि आगे क्या करना है, लेबनीज गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी, कोई और भी डिसाइड नहीं करेगा, ये हम डिसाइड करेंगे। तो हम जो है वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ विजडम और पेशेंस के साथ डील कर रहे हैं। ये नहीं कि हम अंधाधुंध जो है वो जज्बात में चढ़ दौड़े हैं, नहीं, विजडम के साथ और पेशेंस के साथ हम इस सूरत हाल को स्टडी कर रहे हैं और हम ये डिटरमाइन करेंगे कि कैसे कन्फ्रंट करना है इजराइल को। लीडरशिप इज स्टडीइंग द मैटर एंड विल मेक द डिसीजन। हम सूरत हाल को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसी सूरत हाल में मजीद असैसिनेशंस भी इजराइल कर सकता है, यानी इसी वीडियो के दरमियान कोई और खबर भी आ सकती है या अगले घंटों में आ सकती है। आप उसी पैटर्न को देखिए, पेजर्स अटैक हुए हैं, 2-3 दिन ये डिस्कस हो रहा है कि अब आगे क्या होगा, जंग क्या शुरू हो गई है, फिर आपने देखा अचानक असैसिनेशन शुरू हो गई, फिर प्रॉपर जंग शुरू हो गई। तो पेजर्स अटैक बेसिकली जंग का आगाज था। तो ये जो असैसिनेशन हुई है ये भी उस जंग का आगाज है, ठीक है। जंग तो शुरू हो चुकी है जो कभी खत्म ही नहीं हुई थी, लेकिन अब उसका स्केल बढ़ा दिया गया है और अब बेरूत तक इजराइल पहुंच चुका है। हिजबुल्लाह सेज कि इजराइल का ये जो हमला है इसने नई रेड लाइन जो है वो क्रॉस की हैं, और इजरायली मीडिया ये बता रहा है कि इजराइल का जो एयर डिफेंस है वो हाईएस्ट अलर्ट के ऊपर है इस हमले के बाद, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये जवाब आने वाला है। तो बहरहाल एक हिजबुल्लाह बड़ी विजडम के साथ, देखें, वो जंग नहीं चाहते हैं और इसलिए उन्होंने पूरा मौका दिया।
सारी चीजें हुई, लेकिन इसराइल खेल रहा है, इसराइल लेबनीज गवर्नमेंट के साथ खेल रहा है, इसराइल रीजन के साथ खेल रहा है। और अगेन जो हम पहले बात कर रहे हैं कि रीजन की पोजीशन क्या है, एमबीएस का जो दौरा हुआ है उसमें क्या चीजें तय हुई हैं। भाई रीजन का एक नक्शा तो तय हुआ है ना, तो क्या तय हुआ है? क्या हिजबुल्लाह की डिसआर्मामेंट को सऊदी अरेबिया ने सपोर्ट किया है? सऊदी अरेबिया ने किया तो इसका मतलब बाकियों ने भी किया होगा, ठीक है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होगी क्योंकि यही मुस्तकबिल को तय करेगी। और अगर यहां पर रीजन ये गलती कर रहा है कि वो हिजबुल्लाह के डिसआर्मामेंट में इसराइल के साथ है और अमेरिका के साथ है, तो ये कैसी हिस्टोरिक मिस्टेक होगी कि जो आने वाले दिनों में अंदाजा इनको होगा। क्योंकि हिजबुल्लाह वो नहीं है कि जो डिसार्म हो जाएगी, हिजबुल्लाह डिसार्म नहीं होने वाली है, ठीक है ना। हिजबुल्लाह फिर जवाब देगी और तरीके से जवाब देगी, ठीक है ना। तो ये एक डिजास्टर्स अप्रोच है जिसने भी ये इख्तियार कर रखी है। वो हिजबुल्लाह को एक लेवरेज इस्तेमाल करने के बजाय उल्टा वो इसराइल के मकासद को पूरा करने की जब वो एक चाहते ना चाहते हुए कोशिश कर रहे हैं। उधर एक और इसी दरमियान, चूंकि अब सूरत हाल बड़ी खराब है, तो इसी दरमियान एक और अहम तरीन मुलाकात जारी है। हमास के जो चीफ हैं उनकी मुलाकात हुई है टर्की के इंटेलिजेंस चीफ के साथ, और उसमें यानी अब वही बातें आखिरी बातें वो कह रहे हैं भाई आप जो करना है करें, वहां पर अब हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, गजा में जो कुछ हो रहा है। तो और साथ इजिप्शियन जो इंटेलिजेंस चीफ है उनके साथ मुलाकात हुई है, और इजरायली जो वायलेशंस है उनको रोकने के हवाले से ये सारी चीजें डिस्कस हुई हैं। अच्छा, अब इसी चीज को साथ कनेक्ट करें, भाई जंगें लॉन्च हो रही है ना, ईरान पर भी किसी वक्त हमला हो सकता है, आगे ये सारा कनेक्टेड है। तो ईरान के जो एम्बेसडर है रशिया में, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वहां से जारी की है। उन्होंने कहा है कि रशिया, चाइना, ईरान, ये सारे जो मुल्क हैं, ये एक पॉसिबिलिटी इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं कि एक डिफेंस पैक्ट जो है वो किया जाए, जैसे नेटो है, नेटो तर्ज का एक डिफेंस पैक्ट। आपको अगर हिस्ट्री से वाकिफ हैं तो जब नेटो बना था तो उसके जवाब में वार्सा पैक्ट बना था, यानी सोवियत यूनियन और बाकी ये रियासतें ईस्टर्न यूरोप की, और बाकी ये वार्सा पैक्ट जब वो बना था नेटो के मुकाबले का अलायंस था, लेकिन वो सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया तो वो भी। और उस वक्त ये तय किया कि भाई नेटो आगे एक्सपैंड नहीं करेगा, लेकिन नेटो ने खिलाफ वर्जी करते हुए भाई उन्होंने कहा एंड ऑफ द हिस्ट्री हो गया, तो अब हम जैसे चाहे डील करें, तो वो एक्सपैंड करते चले गए। तो अब दोबारा ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है हिस्ट्री का कि नेटो के मुकाबले का अलायंस दोबारा बनाने जा रहे हैं ईरान, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, बेलारूस और ये मुल्क होंगे, और भी बाकी मुल्क जब हो सकते हैं। बट दीज डिस्कशंस आर इन अर्ली स्टेजेस एंड नथिंग हैज बीन फाइनलाइज्ड। लेकिन ये चीजें अभी अर्ली स्टेजेस में है, कुछ भी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन चीजें उस डायरेक्शन में जा रही हैं। और क्यों जा रही हैं? क्योंकि सब मुल्क खतरा महसूस कर रहे हैं, सब मुल्क सर्वाइवल पोजीशन में है, एग्जिस्टेंस को खतरा है, रशियन एग्जिस्टेंस, खुद प्यूटन ये कह चुके हैं कि ये हमारी एग्जिस्टेंस की जंग है, ईरान की ये एग्जिस्टेंस की जंग है, वेनेजुएला की एग्जिस्टेंस की जंग है, चाइना को सब्जुगेट करने की कोशिश की जा रही है, नॉर्थ कोरिया को सब्जुगेट करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, इसी को लिंक करें एक और स्टेटमेंट के साथ। यूरोपियंस क्या कह रहे हैं कि इस ट्रंप के प्लान के साथ रशिया जो है वो कंप्लीटली विक्टोरियस होकर जो है वो निकलेगा, और रशिया मजीद मजबूत बन जाएगा, बोथ मॉरली एंड इकोनॉमिकली। देखिए कैसे मॉरली, तो ये जो मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज मोरालिटी रशिया के साथ खड़ी है, कौन है राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री के ऊपर? रशिया, ठीक है ना। तो मॉरली और इकोनॉमिकली रशिया जब मजबूत बन जाएगा, ये यूरोपियंस कह रहे हैं। तो इसको कनेक्ट करें, यानी रशिया वहां पर विक्टोरियस अगर होता है तो फिर ईरान, बाकी ये मुल्क, इनको फायदा होगा, ठीक है ना। और अगर रशिया वहां पर हारता है तो ईरान का भी नुकसान होगा, बाकी मुल्कों का भी नुकसान होगा। आज ईरान की जो ताकत बढ़ रही है उसमें रशिया का बहुत किरदार है। रशिया ने जेट्स दिए हैं, रशिया ईरानियन पायलट्स को ट्रेन कर रहा है, रशियन साइंटिस्ट जो है वो ईरानियन साइंटिस्ट की हेल्प कर रहे हैं, रशियन जो है वो 8 प्लांट्स यहां पर लगा रहे हैं। तो अगर रशियन हार जाएंगे तो वो कैसे लगाएंगे? अल शरा कह रहे हैं कि रशियन फोर्सेस जब यहां पर आए तो कैसे आएंगी, ठीक है ना। तो ये एक ही जंग है। अच्छा, तो इसलिए हमने उस खबर को इधर जब कनेक्ट किया है। अच्छा, अब जरा आइए कि एक और खबर देखिए, जो हम रीजनल पोजीशन की बात कर रहे हैं कि वो फैसला कुन होगी कि किस डायरेक्शन में आगे मामला जाएंगे, और अगर रीजन ने गलत अप्रोच ली तो फिर ये मामला और खराब होंगे, और उससे मसला क्या होगा कि अमन नहीं आएगा। बुनियादी बात यह है, क्योंकि इसराइल को हलाशेरी मिलेगी, इसराइल और बदमाशी करेगा, क्योंकि वो कहेगा कि रीजन तो मेरे साथ है। और रीजन की ये डिजास्टर्स अप्रोच है जो आपने सीरिया में देखी कि टर्की ने इसराइल के साथ और ये सब के मिल के साथ बशार असद को हटाया, बाद में इसराइल जब अब सीरिया पर ही कब्जा कर रहा है, तो ये चूंकि ट्रस्ट करते हैं इसराइल के ऊपर, तो इसराइल बाद में इनको धोखा देता है। तो अब मिसाल के तौर पर खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, खबर के मुताबिक ट्रंप जो है वो मुस्लिम ब्रदरहुड को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जब डिक्लेयर करने जा रहे हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड जो है इसके बारे में आप जानते हैं, और इसकी पूरी तहरीक है, अब 100 साल इसको होने वाले हैं। और ठीक है ना, जो अरब मोनार्कीज हैं वो इस मुस्लिम ब्रदरहुड से बहुत ज्यादा खतरा महसूस करती हैं, और एक लंबी तहरीक है मुस्लिम ब्रदरहुड की और अरब गवर्नमेंट्स की, मोनार्कीज की आपस में जंग की, ठीक है ना। मिस्र से ये आगाज हुआ था मुस्लिम ब्रदरहुड का।
हमास जहां से इंस्पायर है वो मुस्लिम ब्रदरहुड से, उर्दुगान जहां से इंस्पायर है वो मुस्लिम ब्रदरहुड से, ठीक है ना। लेकिन अरब मोनार्कीज इससे खतरा महसूस करती हैं। तो ये है मिडिल ईस्ट की फॉल्ट लाइन जिसको इजराइल और अमेरिका इस्तेमाल करते हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड है, उसे अरब मोनार्कीज खतरा महसूस करते हैं, तो वो कहते हैं आए हम इनसे निपटते हैं। तो ये फॉल्ट लाइन है जिसको इजराइल और अमेरिका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए एमबीएस का दौरा था ना, बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा था, उसमें सब फैसले हुए होंगे। ये हो ही नहीं सकता कि उसमें लेबनान डिस्कस ना हुआ हो, ये हो ही नहीं सकता कि उसमें गजा डिस्कस ना हुआ हो, ये हो ही नहीं सकता कि उस पर ईरान डिस्कस ना हुआ हो। तो क्या फैसले हुए, ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद ये सारी चीजें हो रही हैं, क्या पोजीशन ली गई है, ठीक है ना, उसके बाद ये सारी चीजें जब सामने आ रही हैं। तो अगर यहां पर कोई गलत पोजीशन ली गई तो उसका नतीजा ये सिर्फ ये होगा कि अमन नहीं होगा, यानी हिजबुल्लाह डिसार्म हो जाएगी। हिजबुल्लाह डिसार्म नहीं होगी, आप इजराइल को हलाशरी दे रहे हैं और इजराइल की बदमाशी को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और इजराइल की ये जंगें जब वो मिडिल ईस्ट में आगे बढ़ेंगी, जो सीरिया में नेतन्याहू दाखिल हुआ है उससे सबक सीख लेना चाहिए तमाम मुल्कों को, लेकिन वो ये सीखने के लिए जब वो तैयार नहीं है। वो इधर लड़ना ज्यादा पसंद करते हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड से, ईरान से खतरा है उनको, यमन से उनको खतरा है, हिजबुल्लाह से उनको खतरा है, लेकिन जो न्यूक्लियर लेकर बैठा हुआ है, वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन लेकर बैठा हुआ है, और वो इनको अपना बराबर ही नहीं समझता और इनकी लैंड के ऊपर कब्जा कर रहा है। अरब्स उसमें आप देखें कि फलस्तीनी अरब्स नहीं है, लाखों की तादाद में उनकी कैजुअलिटीज हो गई हैं, लेकिन इनको खतरा इजराइल से नहीं है, इनको खतरा ईरान से है, ये हिजबुल्लाह से जो इतनी रिस्पॉन्सिबल है। देखिए रेजिस्टेंस कितनी रिस्पॉन्सिबल है, एक गोली हिजबुल्लाह ने नहीं चलाई, ठीक है, यानी आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अंदाजा लगाएं। और उधर इजराइल है, तो इनको खतरा उस अनचेक्ड और अनरिस्ट्रिक्टेड पावर से नहीं है जो वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन लेकर बैठी हुई है, जिसकी लीडरशिप ने जेनोसाइड कर दी है। इनको खतरा इधर से है। तो ऐसे डिजास्टर अप्रोच फिर क्या उसका क्या जा सकता है। तो अमेरिका ने कहा है कि हमें पता था इस हमले के बारे में, और अमेरिकन ने कहा है कि इजराइल ने मजबूरी में ये अटैक्स किए क्योंकि जो हिजबुल्लाह है ये वायलेशन कर रही है। ये है सालिस जिनका असलहा भी इस्तेमाल हुआ है, जिनके पैसा भी है, जिनकी इंटेलिजेंस भी है, जिनकी मर्जी के बगैर मिडिल ईस्ट में चिड़िया पर नहीं मार सकती, और इजराइल को मुसलसल असलहा, सपोर्ट, पैसा, इंटेलिजेंस सारा कुछ इन्होंने दिया। इस वक्त की जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है वो कहती है कि शाम में जो कुछ हुआ ये अमेरिका ने करवाया। तो वो सालिस भी हैं, वो लेबनान में भी सालिस हैं, वो गजा में भी सालिस हैं, और वो बाकी जगहों पर भी सालिस हैं, और वो गल्फ के सबसे बड़े पार्टनर हैं, और वो मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स के सबसे बड़े पार्टनर भी हैं, और अमन लाने वाले हैं। तो वो कहते हैं ये इजराइल जो है वो इतना अच्छा, और उसका मतलब इजराइल तो बिल्कुल ठीक कर रहा है, ये तो हिजबुल्लाह है जिसने वायलेशन की है, इसलिए इजराइल ने मजबूरी में अटैक किया, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी भी इजराइल को मजबूर करेंगे तो क्या। तो मसला यह कि क्या अरब भी ऐसी अप्रोच को मानते हैं कि ठीक है अगर हिजबुल्लाह नहीं डिसार्म हो रही तो फिर इजराइल क्या करे, वो हमला नहीं करेगा फिर, कि ठीक है अगर हिजबुल्लाह डिसार्म नहीं हो रही तो इजराइल के पास फिर क्या ऑप्शन है, इजराइल ने हमला ही करना है। मतलब अगर वो भी ऐसे डिजास्टर्स अप्रोच के साथ चल रहे हैं, तो ये देखिए इतना कुछ एक एंटिटी छोटी क्या है वो, ठीक है ना। तो अगर वो इतनी दंदनाती फिर रही है तो ये कैसे मान लिया जाए कि रीजन उसके साथ नहीं है, या रीजन के कुछ गवर्नमेंट्स उसके साथ नहीं है, या इवन वो खामोश है, तो अभी तो साथ ही देना होगा ना। मतलब इस इजराइल जिसका बुरकस निकाल दिया है हमास और हिजबुल्लाह ने, इतनी कैजुअलिटीज उनकी हुई हैं, जिसकी फेंटिल गाई और धजियां उड़ा दी हैं ईरान ने, वो कितना बदमाश है, कितना बड़ा है वो, ठीक है ना, कि इनसे वो एक नेतन्याहू जब संभाला नहीं जा रहा, जिनके अंदर इतना बड़ा कोलैप्स हो चुका है। खुद वेस्ट के लोग कहां पर कितना स्टांस ले रहे हैं। स्पेन ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी, अरब अभी तक अपनी एयर स्पेस खोलकर बैठे हुए हैं, अभी तक उनके एम्बेसडर को लेकर बैठे हुए हैं, तो फिर उसमें शमूलियत नहीं है जो कुछ इजराइल कर रहा है। तो ये डिजास्टरस अप्रोच जो है वो मिडिल ईस्ट के लोग भुगत रहे हैं उसके नतीजे। इसलिए आप देखें अरब स्ट्रीट किसके साथ खड़ी है, अरब स्ट्रीट जब रेजिस्टेंस के साथ खड़ी है, रेजिस्टेंस के अप्रोच के साथ खड़ी है। तो रेजिस्टेंस की लीडरशिप ने और ईरान की लीडरशिप ने तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है, जो मुआहदा हुआ है उसको उन्होंने देखिए कैसे इंप्लीमेंट किया है। तो अब मतलब क्या फलस्तीनियों का और लेबनीज का कौन सा ऐसा जुर्म है, कौन सा ऐसा गुनाह है जिसकी सजा खत्म होने को नहीं आ रही। 3 लाख उनके लोग शहीद और जख्मी हो गए हैं, अभी तक भी उनकी सजा खत्म नहीं हो रही। तो अभी भी अगर वो कहते हैं भाई इजराइल मजबूर हुआ है हमला करने में, तो ऐसी अप्रोच का आप क्या करेंगे। ऐसी अप्रोच आपको एक इलाकाई जंग ही की तरफ लेकर जाएगी। अच्छा, इधर जनाब अली जापान जो है वो मीडियम रेंज वेपन डिप्लॉय करने जा रहा है 110 किलोमीटर सिर्फ दूर, 110 किलोमीटर ताइवान से। ये बिल्कुल, और किस लिए, चाइना को डटर करने के लिए, चाइना को डटर करने के लिए, ठीक है। तो बीजिंग से जापान क्रॉसिंग रेड लाइन ऑन ताइवान। ये जापान के जो नई प्राइम मिनिस्टर आई जिनको वेस्ट जो है वो बड़ी अबहला शेरी दे रहा है,
तो अब असल में ये जो यूक्रेन की जंग अमेरिका बंद करना चाहता है उसकी बुनियादी वजह सिर्फ ये है, इनको चूंकि यूक्रेन की जंग में सिर्फ शिकस्त नजर आ रही है, इनका पैसा जाया हो रहा है, एनर्जी जाया हो रही है, अटेंशन जाया हो रही है। और दूसरा, रशिया चूंकि जंग में है इसलिए वो दूसरे मुल्कों की सपोर्ट कर रहा है, जैसे ईरान की, जैसे चाइना के वो करीब हो गया है, जैसे नॉर्थ कोरिया के करीब हो गया है। तो अमेरिका इस इक्वेशन को अपने लिए फायदामंद नहीं समझ रहा कि रशिया तो उन मुल्कों के करीब हो रहा है, इसलिए वो जंग वहां पर बंद करना चाहते हैं। मकसद कोई पीस नहीं है, मकसद इस इक्वेशन को तोड़ना है, वो मजीद जंगे छेड़ने जा रहे हैं बेसिकली। तो मैं वो जापान के प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा था कि उनको बड़ी हलाशेरी दी जा रही है कि आप आयरन लेडी का खिताब फौरन उनको दे दिया गया चाइना से लड़वाने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नाइजीरिया जो है वो एक डिस्ग्रेस है नाइजीरिया, दे आर किलिंग पीपल बाय द थाउजेंड्स, इट्स अ जेनोसाइड। नाइजीरिया जो है वो जेनोसाइड कर रहा है, एंड आई एम रियली एंग्री अबाउट इट एंड वी पे यू, ठीक है ना, हम तुम्हें बहुत सारी सब्सिडीज देते हैं, वी आर गोइंग टू एंड अप स्टॉपिंग। अच्छा, फिर नाइजीरिया में एक और वाकया हो गया है और कुछ ग्रुप्स हैं उन्होंने आकर जब 300 उसमें स्टूडेंट्स भी हैं, बाकी लोग भी हैं, उनको किडनैप कर लिया स्कूल से। तो पोप ने भी कहा है कि उनको रिलीज किया जाए। तो यानी वाकयात मतलब देखें, हर मुल्क में कहीं ना कुछ तो हो रहा होता है, तो वो भी अब इसे रिलेट कर रहा है। ट्रम्प ने कहा है भाई जेनोसाइड हो रही है, ये वो सारा, जिस पर नाइजीरिया क्लियर कर चुका है। लेकिन मसला ये है उस ग्रेट गेम में, अफ्रीकन ग्रेट गेम में, कि वहां पर जब वो चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, $21 बिलियन चाइना नाइजीरिया को दे चुका है। तो उस ग्रेट गेम में बेसिकली ये सारा कुछ होने जा रहा है। लूला द सिल्वा स्लैम्स यूएस मिलिट्री प्रेजेंस नियर वेनेजुएला। ब्राजील के प्रेसिडेंट ने बहुत ज्यादा तनकीद की और वेनेजुएला की सपोर्ट का जो ऐलान किया। उधर ज़ेलेंस्की के जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं, टॉप निगोशिएटर हैं, वो जनेवा में हैं और मुलाकातें कर रहे हैं यूरोपियन से, और यूरोपियंस ने फैसला करना है कि वो क्या इस वक्त करते हैं। और अगर वो साइन करते हैं तो सरेंडर है, साइन नहीं करते तो अपनी जेबों से पैसा देना है। तो एक अजीब सी सूरत हाल वहां पर बनी हुई है। खैर, ये एक एस्केलेशन है। और मिडिल ईस्ट में जो सो कॉल्ड सीज फायर करवाया गया था, हम ये आपसे कह रहे थे कि ये कोई सीज फायर नहीं है, ये एक नई जंगों की तैयारी है, एक पीआर एक्टिविटी है। और अगेन लास्ट बात यह है कि इजराइल जंगें मुसल्लत कर रहा है, उसको जवाब सिर्फ ताकत के साथ दिया जा सकता है। अगर इसके अलावा कोई और अप्रोच ली जाएगी, उसका नतीजा अमन नहीं निकलेगा। अगर पीस थ्रू स्ट्रेंथ है तो फिर ऐसे ही है, इजराइल पर स्ट्रेंथ अप्लाई करना होगी, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। रहम की भीख मांगने से, अमन की अपील करने से, सफेद झंडा लहराने से इजराइल कभी किसी पर रहम नहीं खाएगा। और देखिए, एक लीडरशिप का फर्क होता है। एक लीडरशिप है जो जेनोसाइड कर चुकी है, लाखों लोगों को मार चुकी है, जख्मी कर चुकी है, बच्चों को उसने, ये हालिया इंसानी तारीख की सबसे बड़ी जंग जिसने सबसे ज्यादा बच्चों को मारा है बेदर्दी से, वो लीडरशिप आपको अमन देगी? आप जरा सोचे तो सही। तो अगर इसी डिजास्टर अप्रोच को जारी रखा जाएगा तो मिडिल ईस्ट से ज्यादा दूर नहीं है एक इलाकाई जंग, ज्यादा दूर नहीं है। ये इस वक्त की सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज रोगा करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।